नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। राजस्थान तक में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव हो चुका है, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आने वाला है। सभी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि आखिर होना क्या है, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा। जिन प्रत्याशियों ने मेहनत की है, दिन रात चुनाव लड़े हैं चुनाव जीतने के लिए, वो चिंता में है कि क्या होने वाला है। थर्ड फ्रंट कितना हावी रहेगा, निर्दलीय कितने जीत कर आएंगे, किसका गणित खराब करेंगे, किसको फ़ायदा करेंगे, किसको नुकसान करेंगे, सभी के आकलन में आज सभी लोग जुटे हुए हैं और इंतज़ार किया जा रहा है 3 दिसंबर का। किसके भाग्य, सभी के भाग्य का फैसला होना है और फैसला ये भी होना है कि बीजेपी का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी दावे ठोक रही हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल बात की जा रही है भरतपुर ज़िले की 7 विधानसभा सीट में एक विशेष सीट है कामा विधानसभा सीट। कामा विधानसभा सीट की चर्चा आखिर क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि कामा विधानसभा सीट का अब तक का जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि इस सीट पर जिस पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आया है चुनाव, उस पार्टी की हमेशा सत्ता बनती आई है। हालांकि 15 बार से ये गणित 3 बार फेल हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ये गणित सक्सेस हुआ है। तो आखिर कामा विधानसभा सीट का मैजिक है क्या, ये क्या गणित है, क्या मैजिक है, आखिर ये इत्तेफाक है क्या कि जो जिस पार्टी का जीत के आता है प्रत्याशी, उसकी ही सत्ता पार्टी की सत्ता बन जाती है। थोड़ा इसको समझना होगा। जाहिदा खान कांग्रेस प्रत्याशी हैं, फिलहाल मंत्री भी हैं, और नौछम चौधरी बीजेपी से लड़ी हैं। कामा विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां ये ट्रेंड चलता आ रहा है। थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ तैयब हुसैन कांग्रेस के और उनकी पुत्री जाहिदा कांग्रेस की। पहले 2 बार वो विधायक रहे, 2 बार जाहिदा रही है। यानी कि 1993 से 2023 तक का अगर हम आकलन करें तो तैयब हुसैन और उनकी पुत्री जाहिदा खान का यहाँ होल्ड रहा है इस परिवार का। लेकिन 2003 में तैयब हुसैन हार गए थे और 2013 में उनकी पुत्री जाहिदा खान चुनाव हार गई थी। अब ये समझना होगा कि आखिर हम बात क्यों करें, ट्रेंड क्या है यहाँ का। तो फिलहाल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, जहां 81.75% वोटिंग इस विधानसभा सीट पर रही थी। इस बार 1% ज़्यादा बताई जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जाहिदा खान जो कांग्रेस प्रत्याशी थी, उनको 1,10,789 मत मिले थे, यानी कि 58% था। जवाहर सिंह बेडम जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 71,168 मत मिले थे, जो 37% थे। यानी कि जाहिदा खान ने बीजेपी के प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम को करीब 40,000 मतों से हराया था। बहुत ज़्यादा अंतर था। लेकिन ये अंतर इससे पहले ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि 2013 में जाहिदा खान चुनाव हार गई थी। जगत सिंह बीजेपी के थे जो चुनाव जीत गए थे। यहाँ पे भी समझना होगा कि जगत सिंह जो बीजेपी के जीते थे, वो 74,415 मत उन्होंने लिए थे, जो 40% होता है। जाहिदा खान जो कांग्रेस प्रत्याशी थी, उनको 71,058 मत मिले थे, जो 44% होता है। तो ये ज़्यादा नहीं है, करीब 3,000 से जाहिदा खान चुनाव हारी थी। यानी कि जो अंतराल है मतों का, वो काफ़ी यहाँ कम देखा जा सकता है। और ये भी है कि जाहिदा खान का जो पिता हैं, 1993 से उन्होंने यहाँ पे आके राजनीति शुरू की थी। 3 स्टेटों में वो मंत्री भी रहे थे, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन 2003 में जाहिदा के पिता तैयब हुसैन को चुनाव हरा दिया गया था। मदन मोहन सिंघल बीजेपी के थे जो चुनाव जीते थे, जो 49,919 मत लेकर चुनाव जीते थे, और तैयब हुसैन को उस समय 47,455 मत मिले थे। यानी कि अंतराल हार जीत का कोई ज़्यादा नहीं था, 3,000 था। इसके अलावा तैयब हुसैन 2003 में हारे क्यों थे चुनाव, क्योंकि नूर मोहम्मद, उनके ही समुदाय के एक व्यक्ति थे नूर मोहम्मद, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 5,000 मत वो ले गए थे। तो इसका मतलब सीधा ये है कि 3,000 मतों से तैयब हुसैन आ रहे थे, क्योंकि उनके ही समुदाय के नूर मोहम्मद ने चुनाव लड़कर 5,000 मत लिए थे। तो यहाँ ये भी समझना होगा कि हर बार जाहिदा खान हो या उनके पिता हों, हर बार उनके सामने उनके ही समुदाय के लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और वो कुछ ना कुछ वोट तो हासिल करते ही रहे हैं। 15 विधानसभा चुनाव में अब तक कामा विधानसभा का जो ये गणित जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 3 बार ही खराब हुआ है, बाकी ये मेंटेन रहा है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी का जीता है वही उसकी ही सत्ता बनती है। अब ये देखना होगा कि जो अंतराल है, तैयब हुसैन हो या जाहिदा खान, उनके सामने मेव समुदाय के लोग चुनाव लड़ते रहे,
लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए हैं। अंतराल भी अगर हम देखें तो ज़्यादा नहीं रहा है। 1993 से 2018 तक के विधानसभा चुनाव में हम देखें हार जीत का ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। लेकिन जवाहर सिंह बेडम को बीजेपी प्रत्याशी को जो जाहिदा खान ने चुनाव हराया था 18 में, वो अंतर एक ज़्यादा आया जो 40,000 जाता है। आखिर 40,000 क्यों गया? क्योंकि मुस्लिम भी उस समय जाहिदा खान के खिलाफ लड़े थे। तो ये आकलन की बात है। लेकिन फ़िलहाल ये आकलन किया जा रहा है कि जाहिदा खान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा गुट विरोध कर रहा था, जो AICC दिल्ली में जाकर विरोध कर रहा था और मांग कर रहा था कि जाहिदा खान को टिकट नहीं दी जाए, उनको टिकट काटी जाए। लेकिन टिकट दी गई जाहिदा खान को और वो चुनाव भी लड़ी हैं। लेकिन जो विरोध कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने ये तय किया था कि अगर टिकट दे भी देते हैं तो फिर हम अपने समुदाय का एक व्यक्ति खड़ा करेंगे इंडिपेंडेंट और जाहिदा को चुनाव हराएंगे। मुख्तार अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ही जाहिदा खान के ही समुदाय के व्यक्ति हैं और ये है वो मुख्तार अहमद है जो जाहिदा खान के खिलाफ उनकी जाति के जो लोगों का गुट है, उन्होंने ये प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि मुख्तार अहमद कितना नुकसान जाहिदा को करता है, कितने मत ज़्यादा लेकर आता है और जो नुकसान जाहिदा खान को मुख्तार अहमद करता है वही उसका फ़ायदा बीजेपी प्रत्याशी नौछम चौधरी को मिलने की संभावना की जा सकती है। यानी कि जो आंकलन अब तक मैजिक इस सीट का बताया जाता है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है उसकी सत्ता बनती है, तो क्या जाहिदा खान अगर कमज़ोर होती हैं मुख्तार अहमद की वजह से तो नौछम चौधरी बीजेपी को फ़ायदा मिलता है? अगर मिलता है तो क्या वास्तव में बीजेपी सत्ता में आने वाली है? ये भी मेंटेन रहता है क्या जो ट्रेंड है अब तक? या फिर मुख्तार अहमद नुकसान नहीं कर पाता है और जाहिदा जीतती है तो क्या कांग्रेस सत्ता में आने वाली है? ये जो अब तक का ट्रेंड है कामा सीट का, वो मेंटेन रहता है नहीं रहता है, वो 3 दिसंबर को देखने वाली बात होगी, वहाँ पता लगेगा। लेकिन चर्चा जो हम कामा विधानसभा सीट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि यहाँ का जो मैजिक है, जो ट्रेंड है, वह बरकरार है। हालांकि 3 बार फेल हुआ है 15 में से, लेकिन जारी है ये ट्रेंड, ये मैजिक 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहता है नहीं रहता है, टूटता है, वो 3 दिसंबर को पता लग जाएगा।